नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाज़ार। मैं हूं तानिया अनेजा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री के जो एसआई में हमने उछाल देखा है और जो एक्टिविटी रही है अप्रैल के महीने में उसकी। तो अगर एसआईपी की ही बात करेंगे तो इनफ्लोज़ में हमने रिकॉर्ड हाई टच करते हुए जो फिगर आया है वो इस बार का देखा है। 20,000 करोड़ का जो इम्पॉर्टेंट एक मार्क है वो क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी अप्रैल के महीने में। अगर आप जो डेटा आया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया उनकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशंस का डेटा आया है उसकी तरफ नज़र डालेंगे तो वो अप्रैल के महीने में 20,370 करोड़ के आसपास का आया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड हाई है। अगर आप प्रीवियस मंथ की फिगर पर नज़र डालेंगे तो वो 19,270 करोड़ के पास था। तो अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि अप्रैल के महीने में वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स की जो हिस्सेदारी है वो बड़ी है और कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें उनकी हिस्सेदारी में जो रिडक्शन है वो देखने को मिला है। तो अगर सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स, मेटल्स, यूटिलिटीज़, टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट, ये वो ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जिनमें हमने देखा है कि जो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती हुई दिखी है अप्रैल के महीने में। अगर आप बिगेस्ट सेक्टर होल्डिंग की ही बात करेंगे तो वो प्राइवेट बैंक्स का रहा है। 17.2% के साथ साथ ये जो होल्डिंग है वो देखी गई है प्राइवेट बैंक्स में। इसके बाद आता है ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पे इनकी होल्डिंग 8.3% है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में 8%, कैपिटल गुड्स में 7.9% और हेल्थ केयर में लगभग 7% की जो हिस्सेदारी है वो देखी गई है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें उनका जो एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड्स का वो घटते हुए दिखा है। उसमें हेल्थ केयर शामिल है, ऑयल एंड गैस शामिल है, कंज्यूमर शामिल है, रिटेल सेक्टर, सीमेंट, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल सेक्टर्स और टेक्नोलॉजी, ये वो ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं जिनमें हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स की जो हिस्सेदारी है वो घटती हुई दिखाई दी है ऑन अ मंथ बेसिस। निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो हाईएस्ट मंथ ऑन मंथ नेट बाइंग देखने को मिली है वो कोटक महिंद्रा बैंक में मिली है 19.5% के साथ। HDFC लाइफ इंश्योरेंस उसके बाद आता है 12.8%। उसके बाद हमने देखा है कि ये जो बाइंग है वो HUL स्टॉक में देखी गई है, अदानी पोर्ट्स में और हिंदाल्को में देखी गई है। और जो फिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो ही रही हैं। अगर आप मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट की माने तो जो निफ्टी मिड कैप 100 कंपनीज़ है उसमें जो म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है वो 55% के आसपास की है। और जो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में बाइंग की गई है उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है वोडाफोन आइडिया का। लगातार हम इस स्टॉक के बारे में आपको बता रहे हैं, फोकस में भी ये बना हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग देखने को मिली है। उसके बाद देखिए डिफेंस काउंटर मैज़गॉन डॉक, इस स्टॉक के बारे में भी हम लगातार आपको बताते हैं। मल्टी बैगर ऑलरेडी ये वाला स्टॉक बन चुका है और इसमें भी जो नेट बाइंग है वो देखने को मिली है। टाटा टेक्नोलॉजीज़, JSW एनर्जी और सुज़लॉन एनर्जी, वो ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर हमने जो उनका भरोसा है वो बढ़ते हुए देखा है म्यूचुअल फंड्स का। स्मॉल कैप की अगर बात करेंगे तो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है जो निफ्टी का, उसमें 69% की जो बाइंग है वो देखने को मिली है। और अब आपको मैं बता देती हूँ वो स्टॉक्स जिनमें हमने सबसे ज़्यादा बाइंग आते हुए देखी है वो है एंजल वन लिमिटेड, हुडको, महानगर गैस, अमारा राजा एनर्जी एंड सिटी यूनियन बैंक। ये वो ऐसे तमाम स्टॉक्स हैं जिन पे हमने जो उनका दाव है वो लगते हुए देखा है स्मॉल कैप इंडेक्स में से। आपको बता दूं कि 27 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं हमारे पास और जो उनका टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 2.66 लाख करोड़ रुपीस का है। और अप्रैल के महीने में अगर आप देखेंगे तो ये जो इनफ्लोज़ हैं वो वापस होते हुए नज़र आए हैं। आपको बता दूं कि मार्च के महीने में हमने देखा था आउटफ्लो होते हुए स्मॉल कैप फंड्स में, और अब अप्रैल के महीने में ये आंकड़ा रहा है 2,208 करोड़ रुपीस का नेट इनफ्लोज का। और अगर आप मिड कैप और लार्ज कैप में देखेंगे तो मिड कैप में ये फिगर रहा है 1700 करोड़ के आसपास का और लार्ज कैप में 357 करोड़ के आसपास का। गौर करने वाली एक और बात है कि एक जो फंड है HDFC डिफेंस फंड, इसमें भी जो टॉप परफॉर्मर है ये बन के सामने आया है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से, और जो रिटर्न रहा है अप्रैल के महीने का वो 12.56% का रहा है। इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें 3 स्टॉक शामिल किए हैं जिनमें सबसे पहला नाम आता है गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का, JNK इंडिया दूसरा नाम और तीसरा नाम ऑफकोर्स मैजडॉक का सामने आया है। मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं ऑलरेडी।
और जैसे कि मैंने बताया कि नेट आउटफ्लो जो रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में वो 94 करोड़ का था मार्च 2024 में। हालांकि अप्रैल में ये नेट इनफ्लोज में अब तब्दील होता हुआ हमें नज़र आया है। अब बात आती है कि आगे आपको क्या करना चाहिए और कौन से फंड्स आपको निवेश करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं अगर आप हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म है, और अगर आप हाई पोटेंशियल रिटर्न्स चाहते हैं। देखिए रिटर्न्स जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स हो चाहे फंड्स हो, हमने अच्छे खासे रिटर्न आते हुए देखे हैं, पर उसका एक ये भी दूसरा पहलू है कि आप अगर हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं उसके बाद ही स्मॉल कैप में निवेश करिए। अदरवाइज़ आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में जा सकते हैं अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और अगर आपका मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, और अगर आप कुछ एक्सपोजर चाहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंतर्गत। तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी एक्टिविटी की। पर बीटी बाज़ार पे लगातार हम आपको चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, काफ़ी सारे फंड्स के बारे में बताते रहते हैं, और इक्विटी से जुड़ी भी हर जो ताज़ा जानकारी है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।